Hey, hi guys, welcome back to my YouTube channel once again. And today I am going to discuss one important interview problem that are being widely asked in data engineering interview. तो मैंने कुछ interviews दिए हैं recently like Google, Tech Mahindra and other companies as well. तो उसमें उनका एक requirement होता है कि being a data engineer, you should be aware of like how much compute resources you are assigning to a particular data set. Suppose करो कि आपके पास 10 TB का डेटा है, तो आप उसके लिए क्लस्टर को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? EMR क्लस्टर को आपके पास कितने एग्जीक्यूटर्स होने चाहिए, आपका नंबर ऑफ कोर्स कितने होने चाहिए, पार्टीशंस कितने बनेंगे. सो ओवरऑल यू नीड टू assign compute resources right to the EMR cluster और आप ग्लू तो सर्वरलेस है, तो पर्टिकुलरली EMR1 कितने क्लस्टर्स बनेंगे. चलिए इस चीज को डिस्कस करते हैं, हम लोग कैसे कंप्यूट कर सकते हैं. एग्जैक्टली नहीं होता है ये, अप्रोक्सीमेटली हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं. ठीक है, चलिए इस बातों को समझते हैं. तो आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सपोज करो आपके पास जो रॉ डेटा है वो रॉ डेटा कुछ इस तरीके से है. 100 GB का रॉ डेटा है आपके पास. ठीक, जो SDFS से स्पार्क उठाएगा इतना रॉ साइज. तो क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये कहता है कि कितने एग्जीक्यूटर्स बनेंगे. सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है, नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने बनेंगे. ठीक, नंबर ऑफ कोर्स, एक एग्जीक्यूटर में कितने कोर होने चाहिए. ठीक है, आपको ना ही ओवर एस्टिमेट करना है ना ही अंडर एस्टिमेट करना है. इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो कंप्यूट रिसोर्सेज का, अदरवाइज लाइक इनएफिशिएंट होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, और कम अगर आप कंप्यूट रिसोर्सेज दोगे तो इनएफिशिएंसी होगा, बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, तो इन दोनों बात को ध्यान में रखना है. नंबर ऑफ कोर्स हो गया, नंबर ऑफ पार्टीशंस हो गया, एग्जीक्यूटर्स हो गया, एंड मेमोरी पर एग्जीक्यूटर. तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आपके पास जब डेटा साइज है तो आप इन चीजों को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे. तो चलो मैं बताता हूं आपको कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है. ठीक है, तो 100 GB का हमारे पास डेटा साइज था. ठीक, तो होता क्या है, जब भी स्पार्क क्या करता है, स्टार्टिंग में पहले रीड करता है डेटा को. ठीक है, SDFS से. तो 100 GB का मतलब है 100 इंटू 128. अब SDFS में क्या होता है ना, ब्लॉक्स में डेटा होता है. 128 MB का एक इतने साइज का एक हमेशा एक ब्लॉक स्टोरेज होता है SDFS में. तो आपका डेटा साइज 128 से कम भी हो, पर वो हमेशा अगर 10 MB का भी डेटा है तो 128 MB का वो ब्लॉक बनाएगा ही बनाएगा. तो ब्लॉक स्टोरेज, फाइल स्टोरेज नहीं है. तो समझो इस बात को, हम चाह रहे हैं कि कितने ब्लॉक्स होंगे इतने डेटा को रखने के लिए. ठीक है, तो अब वो 100 GB है, मीन्स 100 GB का मतलब कितना हो गया, कितना MB हो गया, इसको MB में कन्वर्ट करो. 1024 MB, राइट. अब एक जो ब्लॉक है SDFS का वो होता है 128 MB के साइज का. ठीक, मतलब इतना डेटा था, इतने डेटा को स्टोर करना था, और हमेशा ब्लॉक में स्टोरेज होगा, तो एक ब्लॉक का साइज इतना है. ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने ब्लॉक्स हमको चाहिए इतने वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए. तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली निकालो, तो जो भी आएगा रिजल्ट, सपोज करो कि आपके पास आ गया अराउंड 1000 ब्लॉक्स. ठीक है,
तो इतना जो डेटा है ना वो 1000 ब्लॉक्स में रखा है HDFS में। समझ में आ गया? वो 100 GB का जो डेटा है वो इतने ब्लॉक्स में रखा गया, 1000 ब्लॉक्स में HDFS में। अब जब स्पार्क क्या करेगा, स्पार्क जब इस डेटा को रीड करेगा, स्टार्टिंग में अपन क्या करते हैं, क्रिएट सेशन करते हैं, स्पार्क सेशन बनाते हैं, उसके बाद रीड करते हैं डेटा को, ठीक है। तो अब ये रीड करेगा और एक ब्लॉक से एक पार्टीशन बनता है। तो HDFS के अंदर 1000 ब्लॉक्स था, तो ये क्या करेगा, 1000 पार्टीशन क्या करेगा, स्पार्क बनाएगा, स्पार्क 1000 पार्टीशन बनाएगा, जितने ब्लॉक्स होंगे उतने पार्टीशंस बनाएंगे। ठीक, इतना समझ में आएगा पहली बात। अब क्या आता है कि अब समझो जितने पार्टीशंस होते हैं उतने ही हमारे पास टास्क होते हैं। टास्क का मतलब जो एक पार्टीशन पे किया गया काम हो। तो 1000 पार्टीशन है, मतलब हमको 1000 टास्क करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा क्या होता है, पार्टीशन है। तो जो भी काम हमको एक पार्टीशन पे करना पड़ा उसी को अपन टास्क बोलते हैं। इतना टास्क, ठीक है, 1000 टास्क। अब समझो, अब यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं, देखना अब इंटरेस्टिंग होने वाला है सिचुएशन। 1000 टास्क। अब आपको पता है कि एग्जीक्यूटर्स में क्या होते हैं। एग्जीक्यूटर्स क्या है, इवेंचुअली एक जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। इसके अंदर कोर्स होते हैं, CPU कोर्स। तो जितना ज्यादा कोड होगा उतना ज्यादा काम जल्दी होगा। कोड ही एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो काम करता है, ठीक है, टास्क को कंप्लीट करता है, टास्क को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब जो इतना टास्क है ना वो कोड के बराबर नहीं होता है। एक कोड जो है, CPU का जो एक यूनिट है, एक वन कोड, उसको अपन मल्टीपल टास्क भी दे सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल टास्क दे सकते। तो आइडियली क्या होता है, 2 से 5 टास्क जो है आप कोड को असाइन कर सकते हैं। 2 से 5 टास्क। अगर कम करोगे, कम टास्क असाइन करोगे तो अंडर यूटिलाइजेशन होगा, CPU आइडल रहेगा, ठीक है। और ज्यादा कर दोगे तो उसका भी एक कॉन्स, उसका ये होगा कि आउट ऑफ मेमोरी इशू आ सकता है या GC ओवरहेड आता है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, अभी न्यू पेज पे चलते हैं। तो 1000 पार्टीशन था हमारे पास, ठीक, 1000 टास्क हो गया इसका मतलब, ठीक। अब अपने को क्या चाहिए था, अपन क्या लेते हैं, मैंने बोला हमेशा आइडियल होता है 2 से 5 टास्क जो है आप एक कोड को असाइन कर दो। 5 से ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, GC ओवरहेड आएगा और आउट ऑफ मेमोरी इशू आ सकता है। तो आइडियल केस ये। तो सपोज करो आपको 5 टास्क जो है हम एक कोड को असाइन कर दें, एक CPU को, एक स्मॉलेस्ट यूनिट को असाइन कर दें। तो अब कितना कोड चाहिए होगा, एक कोड 5 टास्क ले रहा है तो 1000/5 कितना हो जाएगा, 200, कितना हो अपना 200 कोड चाहिए होगा 1000 टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इतने कोर्स हो गए। अब आपको पता है कि एक एग्जीक्यूटर के मतलब एक एग्जीक्यूटर को अपन बहुत सारे कोड असाइन कर सकते हैं, राइट। इतना तो कोड चाहिए। अब अपने को एक एग्जीक्यूटर को हमेशा 2 से 5 कोड असाइन करना चाहिए, ज्यादा नहीं कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं, ठीक है, आइडियल केस। मतलब आपको तो ये लगेगा कि एग्जीक्यूटर JVM है, उसका कोड बढ़ाते जाएंगे और अच्छा रहेगा, पर एक लिमिट है। आप ज्यादा कोड इंक्रीज करोगे तो फिर वो कंप्यूटर रिसोर्सेज आइडियल हो जाएगा, वही जो मैं आपको सिनेरियो बताया हूँ। तो एक एग्जीक्यूटर हमेशा उसमें 2 से 5 कोड होगा, ये रिकमेंडेड है। तो सपोज करो एक एग्जीक्यूटर को मैंने 5 कोड असाइन कर दिया, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स नीडेड कितना होगा भाई, 200 कोड चाहिए था टोटल, और एक में 5 रहेगा तो कितना होगा, 40 एग्जीक्यूटर्स हमको
चाहिए होगा। तो आप समझे हमारे पास कितना 40 एग्जीक्यूटर मिलेगा। ठीक, एक एग्जीक्यूटर में कितना कोड है भाई, 5 कोड मैंने लिया था ना। ठीक है, एक एग्जीक्यूटर में 5 कोड्स है और हर एक कोड कितना काम कर रहा है, 5 टास्क काम कर रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ तक क्लियर है आई। ठीक है, 40 एग्जीक्यूटर्स है, 5 कोड्स है, एक कोड 5 टास्क कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब इस बात को समझना कि हमारे पास 100 जीबी का डेटा है, 100 जीबी का डेटा है, रॉ डेटा है। तो अपने को जो रिसोर्स मैनेजर होगा वो रिसोर्स मैनेजर हमेशा इसका 1.5 to 2 टाइम्स मेमोरी असाइन करता है। क्यों असाइन करता है, क्योंकि इतना तो डेटा है तो इतना तो चाहिए ही होगा। इसके अलावा हमको कैच करना होगा, डेटा को परसिस्ट करना होगा, या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स को रखना होगा। ठीक है, और इंटरमीडिएट टेबल्स बनाना होगा। तो अदर ऑपरेशंस के लिए इंटरमीडिएट स्टेज में जो हम डेटा को रखेंगे, इंटरमीडिएट जो भी हमारा रिजल्ट बनेगा, इसके अलावा कैच परसिस्ट हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ब्रॉडकास्ट वेरिएबल हो गया, तो सारे डेटा स्ट्रक्चर सबको रखने के लिए ज्यादा मेमोरी चाहिए होगा ना, इससे ज्यादा। तो रिकमेंडेड है 1.5 to 2 टाइम्स। सपोज करो मैंने रिसोर्स मैनेजर ने इसको 2 टाइम्स असाइन किया, तो कितना हो जाएगा, 200 जीबी जो है वो एग्जीक्यूटर्स को असाइन हुआ है, इतना मेमोरी असाइन हुआ है। ठीक है, हीप मेमोरी। तो अब एक एग्जीक्यूटर को कितना मेमोरी होगा फ्रेंड, 200 जीबी असाइन हुआ है और हमारे पास कितना है, 40 एग्जीक्यूटर्स। तो 5 जीबी असाइन होगा एक एग्जीक्यूटर को, और यही रिकमेंडेड भी है। अब देखना, आ, हाँ अभी के लिए यहाँ पे है, पर एक एग्जीक्यूटर को इन जनरल रिकमेंडेड होता है 20 to 32 जीबी, ये रिकमेंडेड होता है। मतलब मेरा ये कहना था कि कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है आप ये समझ गए होंगे, राइट। तो एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूँ। रॉ डेटा का 1.5 to 2 टाइम्स हीप मेमोरी जो होता है वो एलोकेट किया जाता है एग्जीक्यूटर्स को बाय रिसोर्स मैनेजर, बाय आरएम। ठीक है, ये होता है 2 to 5 टास्क पर कोड इज रिकमेंडेड। ठीक है, 2 to 5 कोड्स पर एग्जीक्यूटर इज रिकमेंडेड। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो ये समझ में आया था हम लोग को कि इसी तरीके से अपन कैलकुलेशन करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। लाइक कोई भी अगर डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यू आता है आपके पास लाइंड अप है अगर, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हमारे केस में था 40 एग्जीक्यूटर हमने निकाला, एक एग्जीक्यूटर के पास 5 जीबी ऑफ मेमोरी हमने एलोकेट किया, 5 कोड्स एक एग्जीक्यूटर के अंदर है। ठीक है, एक कोर 5 टास्क काम कर रहा है। इस तरीके से हमारे पास पार्टीशंस कितने थे भाई, 1000 पार्टीशंस थे। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट किया कि इतना पार्टीशन बनेगा और इतने कोर्स होंगे, इतने टास्क होंगे, इतने एग्जीक्यूटर्स होंगे, और एक एग्जीक्यूटर के पास इतना मेमोरी होगा। ओवरऑल 200 जीबी ऑफ मेमोरी एलोकेट किया जाएगा बाय रिसोर्स मैनेजर फॉर द एग्जीक्यूटर्स। तो ये था प्रॉपर एनालिसिस। थैंक यू, आई होप इट वाज वेरी यूजफुल टू यू। बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो अब समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोड हम क्यों नहीं असाइन करते। लाइक अगर ज्यादा कोड होगा तो पैरेलल प्रोसेसिंग जो है हमारा स्पार्क का नेचर जो है वो फास्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा हम क्यों नहीं करते, चलिए इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो देखो दो केस है। अगर आप जो नंबर ऑफ कोड्स है बहुत कम असाइन करते हो, बहुत कम असाइन करते हो, तो लाइक टास्क जो है एक कोर को जो असाइन हुआ है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टास्क आप असाइन करते हो। तो जब बहुत ज्यादा टास्क असाइन होता है
तो उस केस में क्या होता है, आपको बार बार जीसी ओवरहेड होता है। जीसी ओवरहेड का मतलब है गार्बेज कलेक्टर ओवरहेड। मतलब आपने कोई टास्क किया, आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, तो आपको, क्योंकि कंप्यूट रिसोर्स हमारे पास कम है, तो आपको फटाफट क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, जो स्टैक है हमारा या फिर जो हीप मेमोरी है, अगर हम अपन हीप मेमोरी का एग्जांपल ले लें, हीप मेमोरी में काम हो रहा है, तो उस मेमोरी को क्लीन करना पड़ेगा ताकि फिर दूसरा जो टास्क है उसको अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कम लेस रिसोर्स है मीन्स फ्रीक्वेंटली अपने को क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली यू नीड टू डू द जीसी गार्बेज कलेक्टर। अपन स्कैन करेंगे, गार्बेज उठाएंगे और फिर इसको फ्लश करेंगे। ठीक है, तो ये होता है अगर आपके पास कम रिसोर्स मीन्स आपके पास कोर कम और टास्क ज्यादा है। तो ऐसा अपन नहीं करना चाहिए कि बार बार आपका मोस्टली टाइम किस में जा रहा है, जीसी में ही जा रहा है, जीसी ओवरहेड हो रहा है बराबर। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कोर्स असाइन कर दिए, लाइक टास्क टू कोर रेशियो जो है वो कम है, ठीक है, कोर्स ज्यादा है टास्क कम है, तो इसमें क्या होगा, सीपीयू जो है वो आइडल रहेगा, सीपीयू आइडल हो जाएगा। ठीक है, और इसके केस में मैं एक बात और बता देता हूं, अगर जीसी गार्बेज कलेक्टर जो है वो अगर गार्बेज हटा नहीं पा, रिमूव नहीं कर पा रहा है, तो उसमें आउट ऑफ मेमोरी इशू भी आ सकता है। क्योंकि अगर उसने मेमोरी को विद इन द टाइम अगर वो क्लीन नहीं किया तो आउट ऑफ मेमोरी इशू भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी का बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट मीन्स सब इट्स लाइक रैट रेस, सब सारे टास्क मेमोरी को कंज्यूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ मेमोरी इशू आ सकता है कि गार्बेज कलेक्टर को बहुत जल्दी क्लीन करना पड़ेगा, अगर क्लीन नहीं कर पाया तो आउट ऑफ मेमोरी इशू आ सकता है। जब बहुत ज्यादा रिसोर्स हम प्रोवाइड करेंगे, कोर्स ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, तो सीपीयू आइडल रह जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गया, और एक और कंसेप्ट आता है इसमें कि सीपीयू आइडल रहेगा, और जब बहुत ज्यादा कोर्स आप असाइन करोगे तो गार्बेज कलेक्टर जो होगा ना वो बहुत टाइम लेगा इस पूरे बड़े से कंटेनर को क्लीन करने में, मतलब रिमूव करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम अगर लगेगा तो उसमें क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जो टास्क वगैरह है ना वो, क्योंकि जब जीसी होता है तब वहां पे कोई काम नहीं होता है, जब जीसी बहुत टाइम लगेगा तो जो रनिंग टास्क है ना वो क्या होगा, वो रुक जाएगा, तो फिर से अपने को फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो जीसी अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कोर्स हो गए तो जीसी अगर जीसी कम करेगा, कम फ्रिक्वेंटली क्लीन नहीं करेगा, पर जब भी करेगा तो इस पूरे में बहुत टाइम लगेगा जीसी को क्लीन करने में, गार्बेज कलेक्टर को। तो इसके वजह से सारा काम रुक जाएगा और जो भी जॉब मतलब टास्क और स्टेज था वो खत्म हो जाएगा। तो इस बात से आप समझे क्योंकि जी डायरेक्टली मतलब जो है आपका सीपीयू जो है, जो कोर्स है वो जीसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितना एफिशिएंट है हमारा एग्जीक्यूशन इवेंचुअली वो जीसी पे डिपेंड करता है। अगर कोर्स ज्यादा या कम होगा इवेंचुअली जीसी पे इम्पैक्ट करेगा और जीसी ओवरऑल एग्जीक्यूशन पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अब एक और बात समझ लो, जब ज्यादा कोड होता है हमारे पास, ज्यादा कम कोड होता है, सॉरी कम कोड होता है, तो बराबर आप क्या करोगे, जीसी करोगे, डिस्क पे डेटा रखोगे, फिर डेटा रीड करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो मेमोरी कम है, तो डिस्क आईओ बढ़ जाता है इसमें, मतलब बार बार डिस्क से लेना और डिस्क में रीड करना राइट करना, तो डिस्क आईओ बढ़ जाता है, नेटवर्क ओवरहेड हो जाएगा। तो ये है प्रॉपर ओवरऑल आइडिया कि आपको जो है ट्यून करना पड़ता है, या तो खुद मैनुअली ट्यून करो, नहीं तो एडेप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन आपको ट्यून कर देगा कि कितने कोर्स आइडियली होने चाहिए एक एग्जीक्यूटर में, अदरवाइज आउट ऑफ मेमोरी इशू आएगा, फिर से आपका जीसी ओवरहेड आएगा, फ्रिक्वेंटली जीसी ओवरहेड होगा। ठीक है, कम कर दोगे तो फिर जीसी क्लीन करने में बहुत टाइम लगेगा, आपका ओवरऑल कोई भी जॉब रन नहीं कर पाएगा, वो फेल कर जाएगा। ठीक है,
So that was overall idea regarding how to tune the number of codes in a particular executor. I guess आपको idea ये समझ में आया होगा. ठीक है.